नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं और यह कहानी है बुद्धि का धन। तो दोस्तों, किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसकी बुद्धि तेज और सोचने का तरीका अद्वितीय था। उसका विश्वास था कि धन से बड़ी चीज बुद्धि है। हालांकि गांव के लोग उसे अक्सर ताने मारते और कहते, बुद्धि से पेट नहीं भरता रामू, धन कमाने की कोशिश करो। रामू की माँ हमेशा उसे प्रोत्साहित करती और कहती, बेटा, मेहनत और बुद्धि से सब कुछ संभव है। तुम अपने तरीकों से जीवन में सफल हो सकते हो। गांव के पास ही एक बड़ा राज्य था। वहाँ का राजा प्रजा के हित में सोचने वाला था, लेकिन उसके दरबार में एक समस्या थी। राजा ने घोषणा की कि जो भी सबसे अनोखा और बुद्धिमान उपाय बताएगा जिससे राज्य का खजाना बढ़े, उसे एक बड़ी इनाम राशि दी जाएगी। रामू को यह सुनकर लगा कि यह उसके लिए अपनी बुद्धि साबित करने का अवसर है। वह दरबार गया और राजा से मिलने का समय मांगा। रामू ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक योजना बताना चाहता हूँ जिससे आपका खजाना बढ़ सकता है, लेकिन इसकी सफलता के लिए मुझे 3 दिन का समय और कुछ लोगों की मदद चाहिए। राजा ने उत्सुकता से उसकी बात मान ली। रामू ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें काम पर लगाया। उसने खेतों में पड़े बेकार कचरे और सूखे पत्तों को इकट्ठा करना शुरू किया। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, यह पागल हो गया है, सूखे पत्तों से क्या धन कमाएगा। रामू ने उन सूखे पत्तों को एकत्र करके उन्हें अच्छी तरह से साफ किया और उन्हें छोटे छोटे बैग में पैक किया। फिर वह शहर की ओर गया, जहां उसने उन बैगों को किसानों को खाद के रूप में बेचना शुरू किया। किसानों ने इसे खरीदना शुरू किया क्योंकि यह उनकी फसल के लिए सस्ता और अच्छा विकल्प था। इसके अलावा उसने गांव के कारीगरों को पत्तों से हस्तकला के आइटम बनाने के लिए प्रेरित किया। कारीगरों ने सुंदर टोकरियां, टोपी और अन्य वस्तुएं बनाई, जिन्हें शहर में ऊंचे दामों पर बेचा गया। तीसरे दिन रामू दरबार में गया और राजा को बताया कि उसने बेकार पत्तों से न केवल धन कमाया, बल्कि गांव के लोगों को रोजगार भी दिया। उसने राजा को अपनी पूरी योजना समझाई और उस व्यापार से हुई कमाई का हिसाब दिया। राजा उसकी बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी यह योजना न केवल खजाने को बढ़ाएगी, बल्कि राज्य के हर कोने में रोजगार और संपन्नता को भी लाएगी। राजा ने रामू को बड़ी इनाम राशि दी और उसे राज्य का प्रमुख सलाहकार बना दिया। गांव के लोगों ने भी उसकी प्रशंसा की और समझा कि बुद्धि से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। इस घटना ने सभी को यह सीख दी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, यदि हम अपनी बुद्धि और मेहनत का सही उपयोग करें तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस कहानी से यह पता चलता है कि बुद्धि का धन न केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है। कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? आशा करते हैं कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वाकई आज की कहानी पसंद आई है तो एक लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमें आगे की कहानी के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद।
जय हिंद।